शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज बात करेंगे सुनील मिंगलानी बुलेटिन रिव्यू। काफी लोगों ने मैसेज किए कि बुलेटिन का रिव्यू करो एक बार, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राइजेस बता दूं। सुनील मिंगलानी बुलेटिन के क्या प्राइजेस हैं, ठीक है। जो मंथली पैकेज है इनका 15,300 का पर मंथ चार्जेस है, ठीक है। प्रीमियम का चार्जेस है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1,45,000। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देख लो कि क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते हो देना। मतलब अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए का है, ठीक है, तो क्या आप 10% एज ए टिप चार्ज दे सकते हो क्या किसी को? और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि ये रिकवर हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको 10% तो ये रिकवर करना है। 10 लाख में से आपने ये तो दे दिया 10%, उसके अलावा आपको मार्केट से रिटर्न निकालना पड़ेगा 10 या 15%। तो मतलब इन इन एंड एंड आपको 25% रिटर्न निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हो इसको देके? ये आप खुद डिसाइड कीजिए। अब इज इट वर्थ टू ज्वाइन, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देखिए, अगर आपको सुटेबल लगे तो आप ज्वाइन करना। सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए क्यों करना है ज्वाइन, राइट। सबसे पहला सवाल तो क्यों करना है इसी को ज्वाइन। वो कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये तो इनके स्पेसिफिक वीडियो में ये है कि मैं बाइंग और सेलिंग रिकमेंड ही नहीं करता हूँ ऑप्शंस का। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया कि ऑप्शंस का तो कुछ बताएंगे ही नहीं, तो आपको ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए फिर, राइट। ही विल नॉट शेयर हिज ट्रेड्स, ठीक है, उनका एक भी ट्रेड तो नहीं दिखाने वाले। और ही विल जस्ट शेयर हिज व्यू विच इज अगेन फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, ठीक है। मैं आपके लिए एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एजुकेशनल पर्पज वाली मेंबरशिप ना ज्वाइन करें, क्योंकि वो तो एजुकेशनल पर्पज के लिए है ना। वो क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप, राइट। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स मिलेंगे और इंडेक्स का व्यू मिलेगा, बट क्या वो व्यू से आप ट्रेड कर सकते हो? आई थिंक नो, आप ट्रेड नहीं कर सकते उससे। आप देखेंगे उनके मोस्ट ऑफ द वीडियो, आई मीन बुलेटिन सुनना, उसमें ये मिलेगा आपको, ये अच्छा लग रहा है, ये आना चाहेगा तो एक बार 600 से 500 आ सकता है, बाकी ऐसे लगाते रहो, साथ साथ चलते रहो। आई मीन व्हाट द फक मैन, 600 पे है कोई स्टॉक और तुम वहां से बोल रहे हो कि 500 आ सकता है, मतलब 20% नीचे आ सकता है। जस्ट इमेजिन, आपने कोई एफ एंड में पोजीशन बनाई हुई है 600 के लेवल पे, वो बंदा बोल रहा है आपसे कि स्टॉप लॉस लगाते रहो और साथ साथ चलते रहो। क्या मतलब है इसका? मतलब मैं 20% स्टॉप लॉस लूं, मतलब 600 का 20% कितना होता है? 100, 120 रुपए। 120, ये बोल रहा है कि 500 तक आ सकता है। तो क्या करो आप, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ। 100 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब मान लो 1500 का लॉट साइज है, तो 1.5 लाख का नुकसान। आई मीन कैसे ट्रेड करेगा कोई इसके व्यू पे? कोई ट्रेड ही नहीं कर सकता। अच्छा, इन इंडेक्स व्यू, इंडेक्स में भाई साहब बोलते हैं कि दोनों बातें करते हैं। जैसे 16, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मार्केट 17,200 पे थी, 17,200 पे ये बोले कि अभी पोजीशन लाइट रखो, 16,900 आ सकता है एक बार, इसलिए अभी हेवी पोजीशन मत लो। और 16,900 तो आया नहीं, मार्केट देन वेंट टू 17,600 नेक्स्ट वीक, ठीक है। फिर 17,600 पे बोले 16,500 ब्रीच नहीं करेगा आप नीचे की साइड। तो आई मीन क्या करें अभी इस लेवल पे, क्या करें? तो कुछ नहीं, साथ साथ चलते रहो, राइड करते रहो, ये रिप्लाई होता है। तो इसमें आप क्या समझोगे? अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भाई साहब क्रेडिट ले लेंगे, नीचे जाएगा तो बोलेंगे इंडेक्स में 400-500 पॉइंट का मार्जिन तो देना ही पड़ता है आपको, 2-3% का मार्जिन तो रहना ही पड़ता है, ठीक है। तो दोनों तरफ चित चित भी इनका, पट भी इनका। ये बोलते हैं कि जिन लोगों ने ले रखा है माल, वो साथ साथ राइड करते रहो। अरे आई वाज लाइक, किसने लिया माल बताओ तो जरा।
अभी लास्ट वीक बोले 17,000 के नीचे काट देना, मार्केट गया 17,900 के नीचे, फिर वहां से 18,400 गया, अभी 18,600। आई मीन व्हाट द फक मैन। नेक्स्ट बुलेटिन में क्लेम कर रहा है कि, क्या क्लेम कर रहा है कि क्लोजिंग का वेट करना था फिर काटना था माल। ये मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा उसका, कि उसने ऐसा ऐसा बोला था, मैंने वैसा ऐसा किया, उसके बाद भी लॉस हो गया। मैंने कहा अरे भाई, अगर ऐसे काम करोगे, 400 500 पॉइंट के स्विंग खेलोगे तुम मार्केट में, तो थोड़ी अर्न करोगे। 500 पॉइंट मतलब एक लॉट पे 25,000 रुपए होता है। मान लो आपका कैपिटल 1.5-2 लाख रुपए का है, आप एक लॉट भी खेलते हो, तो आपका तो 10% कैपिटल ऐसे ही उड़ गया। तो ऐसे काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, इससे अच्छा तो खुद सीखो ना, अगर ट्रेडिंग करना ही है तो खुद सीखो। किसी के व्यू से पैसा बनता तो फिर क्या बात थी। किसी के व्यू पे पैसा बनता, देखो व्यू बनाना तो बहुत आसान चीज है मार्केट में। व्यू बनाने में क्या है, आप बोल दो कि भाई 50% प्रोबेबिलिटी इसकी है, 50% इसकी है, या लेट से 50 इसकी है, 30 इसकी है, 20 इसकी है, कुछ भी हो सकता है ना। फिर मार्केट कहीं तो जाएगा ही सही ना। तो आप बोलोगे कि हाँ देखो एक्सेप्शंस भी होते हैं मार्केट में, 20% संभावना भी बताई थी मैंने, तो आपको आपको साथ लेके चलनी थी, राइट। तो मतलब ऊपर गया तो भी ये क्लेम करेंगे, नीचे गया तो भी क्लेम करेंगे, और कहीं नहीं गया तो देखो मार्केट वहीं घूमता रहा, राइट। तो ऐसे आप ऑप्शंस में तो पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो। इंडेक्स का व्यू ऐसा रहता है कि आपको अगर कथा सुननी हो 1.5 घंटे की तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी अगर पैसे कमाना है तो आई डोंट थिंक पैसा कमा सकते हो आप। ठीक है, अबाउट हिज इंडेक्स पोर्टफोलियो। क्या इंडेक्स पोर्टफोलियो मतलब, चलो ये तो क्लियर हो गया कि स्टॉक्स में तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये है कि स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनेगा। अब इनके एक बुलेटिन में ये 50 से 60 स्टॉक शेयर करेंगे। ठीक है, अब टोन ऑन एवरी स्टॉक विल बी, ये अच्छा, ये शेयर अच्छा लग रहा है, यहां से एक बार चाहेगा तो एक बार 48 आ जाएगा, करंट मार्केट प्राइस इज 59। व्हाट द फक मैन, 20% करेक्शन। अब भाई आप सुन रहे हो तो आपको क्या लगेगा, मैं लूं या ना लूं इसको, राइट। क्योंकि देखो, मान लीजिए आपने कैसे भी करके 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। मान लो वहां से 48 आ जाता तो आपका 20,000 का लॉस है। अब 48 से फिर वापस 59 जाने में उसको अराउंड 25% बढ़ना पड़ेगा, और प्रॉफिट देने के लिए तो उसको 30-40% बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे ना। मतलब आप ये सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि अगले हफ्ते क्या कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, तो वो तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आपका कैपिटल 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख है, तो भी आई डोंट थिंक आपको ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पे। तो द थिंग इज, अगर आपका कैपिटल कम से कम नहीं नहीं करके भी अगर 1-2 करोड़ है, तो आप सोच सकते हो, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। इस मंथली चार्जेस अराउंड 15,300 प्लस जीएसटी, राइट। क्योंकि देखो 15,300 तो ये ले ही रहे हैं, उसके अलावा जीएसटी भी आपसे अलग से लिया जाएगा, तो करीब करीब 18,000 रुपये में पड़ जाएगा आपको। और 15,300 देके क्या आप अर्न कर पाओगे, देर इज नो श्योरिटी। विल यू अर्न फ्रॉम हिज स्टॉक्स, नो, बिकॉज अभी जैसे कुछ किसी ने तो मेरे को भेजा, बोले कि ये इतने स्टॉक्स की लिस्ट भेजी है हमको। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए, अभी ये बोलते हैं टाटा स्टील यहाँ से लेना चाहिए, मेटल्स बहुत अच्छा जाएगा, पीएसयू बहुत अच्छा है। फार्मा, हाँ अभी फार्मा सर यहाँ से जा सकता है। आईटी में तो मैंने आपको कहा था, आईटी में ये देखो, ये माइंड ट्री, एल&टी, ये देखो ये अच्छा है यहाँ से। मतलब सिर्फ अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, ये यहाँ से जाएगा, कोई लेवल नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं।
राइट। तो ऐसे तो भाई आप खुद ही कर लो ना, इससे अच्छा तो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स देखो, चार्ट देखो, जिसमें अच्छा लग रहा है वो खुद ही लगा लो, क्यों 15,300 देना है, वो भी बचा लो। राइट। 1 या 2 करोड़ कैपिटल होगा तो आप 50-60 में से 25-30 जगह पोजीशन ले सकते हो। अगर आपका कैपिटल कम है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ज्वाइन करके पैसा कमा लूंगा, तो आई डोंट थिंक आप कमा सकते हो पैसा। इंडेक्स में कम से कम 500 से 600 पॉइंट का मार्जिन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो अगर आप रिटेलर हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए, ये फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। तो अगर 10 लाख कैपिटल है, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं तो कम से कम आपको 15 प्लस रिटर्न तो लाना ही चाहिए, क्योंकि 12 से 15% तो म्यूचुअल फंड भी देता है। अगर आप 15 प्लस रिटर्न नहीं ला सकते तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं 10 लाख कैपिटल में से आप 15% तो इन भाई साहब को दे दोगे, 1.5 लाख रुपए। ठीक है। अब आपको 15% और अगर आप अर्न करोगे तो 30% रिटर्न होता है। ठीक है। और 30% में भी आपको श्योरिटी नहीं है कि, क्या बोलते हैं, जैसे आपने इनको पे किया है, लेट से 15% पे किया है, 1.5 लाख रुपए, तो क्या आप 30% रिटर्न अर्न कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना रिटर्न ईयर बाय ईयर परफॉर्म कर लोगे तो आप तो किसी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड को ऐसे ही बेट कर दोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कंसिस्टेंटली। राइट। तो अभी मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है आपसे, पहले आप अपना कैपिटल डिसाइड कीजिए। ठीक है। हाँ, अगर आपका 1-2 करोड़ कैपिटल है तो ठीक है, फिर 1-1.5% का ही जा रहा है आपका, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1.5% इसको दे भी दोगे और साल का 12-15% पे निकाल लोगे तो ठीक है, यू आर इन विन विन सिचुएशन। बट अगर आपका कैपिटल कम है और आप सिर्फ स्टॉक्स के लिए ज्वाइन कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट रादर गो फॉर, या तो खुद से कर लो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में, या तो एसआईपी कर लो, आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि 10-20 लाख की कैपिटल में रिकवर करना इट्स वेरी चैलेंजिंग। राइट। तो फिर इनको क्यों दे रहे हो आप? अगर आपको 15% ही कमाना है तो वो तो म्यूचुअल फंड भी कमा के दे देगा आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंडेक्स का व्यू मिलता है तो उससे हम ट्रेड कर लेंगे। देखो दोस्त, अगर ऐसा व्यू से अगर ट्रेड हो जाता तो फिर तो क्या ही था, सब पैसा कमा लेते ना। तो अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, खुद से लर्न करने की जरूरत है। बाकी ऐसे व्यू से तो आप आई डोंट थिंक कमा सकते हो। ठीक है। बेटर है, अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन सीखो, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करो, बैक टेस्ट करो, देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है। तो वो खुद से ही करनी पड़ेगी, कोई सिखाने वाला नहीं है। ठीक है। स्टॉक्स के लिए करना है तो अगर कैपिटल ज़्यादा है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कैपिटल कम है, 10-20 लाख है, तो फिर आई डोंट थिंक ज्वाइन करना चाहिए। खुद पे टाइम स्पेंड करो, खुद लर्निंग करो, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। ठीक है। एंड करते हैं वीडियो।